यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्वती गौरा निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का विषय है महाभारत, ग्रेटर इंडिया, मेरा भारत महान, यही बोलते हैं ना हम सब।
लेकिन आज से 5000 वर्ष पूर्व पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। उस समय युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व के सम्राट थे, और के बाद फिर परीक्षित महाराज विश्व के सम्राट बने। पूरे विश्व के सम्राट थे ये। और राजधानी कौन सी थी जहां बैठे हैं? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर हालांकि अभी मेरठ की तरफ दिखाई पड़ता है। इंद्रप्रस्थ राज्य, इंद्रप्रस्थ ये सब, लेकिन हस्तिनापुर के इलाके में ही आता था। और राजधानी यही थी, पूरे विश्व की राजधानी। और आज भी इत्तेफाक से दिल्ली भी इस देश की राजधानी है। तो ये स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, और स्थान में श्री श्री राधा पार्थसारथी विराजमान है। और महाभारत में भी पार्थ सारथी ही थे। पार्थ थे अर्जुन, सारथी बने भगवान श्री कृष्ण। तो 5000 साल पहले पूरे विश्व के सम्राट थे परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज। उस समय अगर युद्ध हुआ तो एक ही युद्ध हुआ था महाभारत का 18 दिनों के लिए। महाभारत में करोड़ों करोड़ों सैनिक मारे गए। कुरुक्षेत्र, वो भी बहुत नजदीक है यहां से, दिल्ली से 3-4 घंटे की दूरी में ही कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धर्म क्षेत्र बोला है कुरुक्षेत्र को, वो भी बहुत नजदीक है। कुछ लोग पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, कुरुक्षेत्र इतना बड़ा तो नहीं है जहां इतने करोड़ों करोड़ों सैनिक मारे गए होंगे? आज का कुरुक्षेत्र बहुत छोटा हो गया है, लेकिन कालांतर के अनुसार देखा जाए तो बहुत सारे इलाके जो है बदल गए, नक्शा बदल गया है बहुत स्थानों पर। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कुरुक्षेत्र अभी छोटा दिखाई पड़ता है। जैसे करनाल है, करनाल क्या कौन सा स्थान है जहां पे कर्ण ने अपने हथियार रखे थे, इसलिए उसको करनाल बोलते हैं। तो वो भी कुरुक्षेत्र का ही इलाका था उस समय। तो कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा था। और दूसरी बात कि इतने सारे करोड़ों सैनिक एक साथ कैसे आ गए युद्ध करने के लिए? इतना इतनी जगह कहां थी वहां? तो पहली बात यह है, ये तो कॉमन सेंस है कि इंडियन आर्मी में अगर 18 लाख सोल्जर्स हैं तो ऐसा थोड़ा होता है युद्ध में 18 लाख सोल्जर्स को एक साथ बैठ जाते हैं युद्ध के लिए। ऐसा होता है? कभी कोई रेजिमेंट से जाता है, कभी कोई रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं। नेपाली गुरखा रेजिमेंट भी होता है तो अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे भेजे जाते हैं वॉर फ्रंट में। ऐसा नहीं 18 लाख सोल्जर्स को एक साथ भेज देते बॉर्डर में, ये बेवकूफी कभी नहीं की जाती है। तो इसी तरह से महाभारत के युद्ध में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सैनिक भेज दिए गए एक साथ, आवश्यकता पड़ने पर धीरे धीरे भेजे गए। तो और वहां पे वो सब स्थान अभी भी है कुरुक्षेत्र में जहां पे वो सब घटनाएं हुई। भीष्म पितामह का वो बाण गंगा, यानी कि भीष्म पितामह को जब बाणों की शैया बना दी गई थी, अर्जुन ने बाणों की शैया बना दी उनके लिए, वो स्थान अभी भी है। तो वो सभी स्थान है वहां पे। दुर्योधन और जरासंध का जहां पर युद्ध हुआ था वो स्थान भी है, सब कुछ है। तो कहने का अर्थ यह है कि महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों के लिए हुआ। विश्व के इतिहास में दो सबसे महान युद्ध हुए हैं, एक महाभारत और एक भगवान राम की लीलाओं के समय। भगवान राम के समय जो रामायण में जिसका वर्णन है वो युद्ध और महाभारत का युद्ध, ये सबसे बड़ा युद्ध हुआ है। और दोनों युद्धों के हीरो कौन थे जानते हैं? भगवान के भक्त।
तो कई बार ऐसा लगता है, लोग सोचते हैं अरे भक्त तो क्या युद्ध करेंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भक्त युद्ध भी करते हैं। रामलीला में, रामायण में कौन हीरो है जिन्होंने युद्ध किया? हनुमान जी। महाभारत में जो कौन है हीरो जिन्होंने युद्ध किया? वो है अर्जुन। और जितने भी पांडव हैं, ये सब भगवान की भक्ति तो थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है केवल जो भक्त नहीं है वो युद्ध करते हैं, भक्त भी युद्ध करते हैं। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? भक्तों का युद्ध करना और अभक्तों का युद्ध करना, है कि नहीं? बहुत अंतर है। आज भी बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं। इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, ईरान पहुंच गया है। इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध चल रहा था। रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी बंद नहीं हुआ है, कई महीनों तक चल पड़ा है। तो युद्ध का कोई अंत ही नहीं है। कारण क्या है इसका? इस युद्ध में और धर्म युद्ध में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। एक युद्ध जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, और दूसरा युद्ध जो अधर्म का होता है वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। अर्जुन ने जो युद्ध किया वो क्या था? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए था। भगवान कृष्ण के शरणागत हुए थे अर्जुन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धश्च मयि अर्पिता मनो बुद्धि। हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना। तो भक्ति कर सकता है, भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करना आसान नहीं है। आसान है युद्ध के समय भगवान का स्मरण करना? बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन जैसे जो शुद्ध भक्त है, भगवान के महान भक्त हैं, वो युद्ध करते हुए भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि वो युद्ध किसके लिए कर रहे थे? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। उनको हस्तिनापुर का राज सिंहासन नहीं चाहिए था, ना वो उच्च लोकों में जाना चाहते थे। क्या चाहते थे फिर वो तो केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते, और कोई आशा नहीं था। और 18 दिनों में भगवान ने भी व्यवस्था की है, भले वो पांडव हो या कौरव हो, भले वो पांडव हो या विपक्ष की सेना हो, दोनों ही सेनाओं का उद्धार किया है भगवान ने। क्योंकि भगवान क्या है? समदर्शी है। लॉर्ड इज एब्सोल्यूट। जिस युद्ध में अगर भगवान स्वयं मौजूद हो, उस युद्ध में तो सबका ही भला होने वाला है। सूर्य का प्रकाश सबके लिए होता है। सूर्य का प्रकाश तो मल मूत्र को भी शुद्ध करता है। सूर्य का प्रकाश ये नहीं देखता है, या सूर्य ये नहीं देखते हैं ये गरीब व्यक्ति है, इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलना चाहिए, ये अमीर व्यक्ति है, इसको मिलना चाहिए, इसने बहुत पाप किए इसको नहीं मिलना चाहिए प्रकाश, इसने बहुत पुण्य किए इसी को मिलना चाहिए। ऐसा होता है? सूर्य का प्रकाश सबके लिए है। इसी तरह से भगवान भी समदर्शी है। द लॉर्ड इज एब्सोल्यूट। वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते हैं, और जो उनके संपर्क में आता है वो निश्चित रूप से उसका भला होता है। जैसे लोहा अगर अग्नि के संपर्क में आता है तो क्या होगा? थोड़ी देर में उसको अग्नि ही बनना पड़ेगा, फायर में कन्वर्ट हो जाएगा वो, क्योंकि किसके संपर्क में है लोहा? अग्नि के संपर्क में है। तो महाभारत के युद्ध में बताया गया है कि जितने भी योद्धाओं ने भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए युद्ध भूमि में अपना देह त्यागा या मृत्यु हुई, वो सब भगवान के धाम में गए, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किए। वो सब एब्सोल्यूट, भले वो पांडव सेना में थे या कौरव सेना में। तो ये जो योजना थी भगवान की, 18 दिनों में करोड़ों करोड़ों योद्धाओं का भगवान उद्धार करना चाहते थे। ये थी भगवान कृष्ण की योजना। इस कारण से भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं
क्योंकि एक हायर पर्पस है उसके पीछे। साथ में भगवान ये भी चाहते थे कि धर्म की स्थापना हो, ये भी भगवान चाहते हैं। इसलिए धर्म की स्थापना कौन करेंगे? भक्ति तो करेंगे ना। तो भक्तों के माध्यम से धर्म की स्थापना भगवान ने की है। इसे श्रेय भगवान अर्जुन को देना चाहते थे। निमित्त मात्र भव सभ्य साचेन। तो पहले से घोषणा कर दी भगवान ने, आप 5 पांडवों के अतिरिक्त दोनों सेनाओं में सभी मारे जाएंगे। दोनों सेनाओं में 5 पांडवों को छोड़कर। तो इस तरह से हम देखते हैं पूरे विश्व का साम्राज्य था उनका, युधिष्ठिर महाराज का, परीक्षित महाराज, पूरे विश्व के सम्राट थे। ये था 5000 साल पहले। पूरी पृथ्वी भारतवर्ष कहलाती थी। अभी तो देश इतने सारे बढ़ गए हैं, और जो देश छोटे छोटे देश हैं वो युद्ध कर रहे हैं आपस में। कोई तेल के लिए युद्ध कर रहा है, कोई पानी के लिए युद्ध कर रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर लोग झगड़ा कर रहे हैं, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। आप समझ रहे बात? तो इसलिए जब तक हम अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करेंगे, तब तक हमें क्या होगा? इस युद्ध के माध्यम से शांति नहीं मिलेगी, धर्म की स्थापना तो होगी नहीं, बल्कि अधर्म ही बढ़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं? इजराइल ईरान के साथ युद्ध हो रहा है, या पहले पैलेस्टाइन के साथ युद्ध हुआ है, या रशिया या यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है, या पे बड़ा अच्छा कार्य होने वाला आगे चलकर? ये तो केवल अधर्म को ही बढ़ावा देगा। और ये युद्ध क्यों होता है? ये युद्ध होता है हमारे पापों का परिणाम। देखिए, जब जब पाप बढ़ता है पृथ्वी में, तो उसका परिणाम यही होता है, या तो युद्ध होगा, या फिर प्राकृतिक दंड मिलेगा। नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, सुनामी, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी आया था ना? कहां आया था अर्थक्वेक? नहीं, इससे पहले एक और जगह पे आया था, यूरोप में। हाँ जी, टर्की में आया था, ताइवान में भी आया था। ठीक कह रहे हैं आप, वो लेटेस्ट है। लेकिन उससे पहले टर्की में जो आया था बहुत हैवी था। दुबई में फ्लड आ गया, वो तो थोड़ी बेवकूफी भी की है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति फिर अपना तरीके से सबक सिखाएगी। तुम केमिकल छोड़ के बादल बना रहे हो, और असली बादल आएंगे तो फिर क्या होगा? हो गया। तो इसलिए नेचुरल कैलामिटीज, ये जो हम देखते हैं, या फिर महामारी, ऐसी बीमारी जो पूरे संसार भर में फैल जाती है, किसका कोई इलाज ही नहीं मिलता है। डॉक्टर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े नेता, अभिनेता सब भ्रमित हो जाते हैं, दवाई मिलती नहीं है। क्या करेंगे फिर हम? तो ऐसा भी होता है। ये सब इसलिए हो रहा है कि पाप का बोझा बढ़ रहा है। और वॉर का सबसे बड़ा कारण क्या है? गोहत्या, काउ स्लॉटरिंग, एनिमल स्लॉटरिंग, मास स्केल में हो रहा है। जो यूरोप में क्रिसमस के समय जानते कितने टर्कीज करते हैं? टर्की एक कंट्री है, एक टर्की का मतलब होता है, जानते क्या? डक, बर्ड, एक बर्ड है। 10 million turkeys were slaughtered to celebrate Christmas. अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, और कमांडमेंट, पहला कमांडमेंट क्या है? Thou shall not kill except on the day of Christmas, ऐसा बोला है। Thou shall not kill except on the day of Christmas. क्रिसमस के दिन आप कर सकते हैं। तो ये दैट इज नॉट क्रिश्चियनिटी। आज आते जीसस क्राइस्ट ने, उन्होंने एक अपना मूवमेंट क्यों खड़ा किया? कौन बताया? क्योंकि जो यहूदी या जूस लोग थे, जो
वो क्या कर रहे थे? एनिमल स्लॉटर करते। कहां पर? प्लेस ऑफ वर्शिप में दे वर स्लॉटरिंग एनिमल्स। और ये जीसस क्राइस्ट को देखकर बड़ा ही दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ उनको, और इस कारण से उन्होंने अपना ही मूवमेंट शुरू किया। दैट वाज द रीजन ही स्टार्टेड, दैट वाज द बिगनिंग। लेकिन बाद में क्या हुआ है, उसी क्रिश्चियनिटी में आ गया वो चीज, और पूरे संसार भर में फैल गया। लेकिन हम ईसाइयों को क्यों दोष दें? खुद के गिरबान में भी झांके। हम कहने के लिए बोले कि हम हिंदू हैं, लेकिन हमारे हिंदू लोग ही बीफ खा रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। हिंदू लोग ही बीफ खाते हैं। ये जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल हैं, जाके देखिए क्या कर रहे हैं, बीफ ही तो बेच रहे हैं वहां पे। इतना बड़ा पाप है गो हत्या। बताया जाता है कि अगर आप उसमें से छोटा सा पीस भी खाते हैं बीफ का, उसमें जितनी रोएं होती हैं, उतनी बार हमें जन्म लेकर उतनी बार हमें भी कटना पड़ेगा उसी तरह से। नरक में तो अलग सड़ेंगे। बड़ा भयानक दंड मिलता है गो हत्या का। गो हत्या जो है सबसे जो है भयानक पाप है। और पशु भी हैं, जितने पशु हैं उनको भी मारना जो है, जीव हत्या, ये बहुत बड़ा पाप है। तो इस तरह से स्लॉटर हाउस बनाए जा रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं वहां पर एनिमल स्लॉटर के लिए। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। हर कोई नॉनवेज खा रहा है। हम तो हैरान हो गए। एक बार हम यहाँ से कैलकाटा जा रहे थे, और वैसे हमारा कभी भी राजधानी में जाने का मन नहीं करता है। उसका कारण बताता हूं मैं, क्योंकि वहां बैठा नहीं जाता है। लेकिन और किसी ट्रेन में टिकट उसमें मिल नहीं रही थी, तो जाना पड़ गया उसमें। और जहां मैं बैठा था, मेरे चारों ओर जो है लोग जो बैठे थे, वो सब नॉनवेज खा रहे थे, और इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि आप बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि बंद कर देते हैं एसी कोच। इट वॉज हॉरिबल। हमसे तो नहीं सहा गया। तो कहने का मतलब ये है, तो ये कह देना बड़ा अच्छा आसान है कि भैया मैं हिंदू हूं, लेकिन हम लोग भी कोई सही काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी वही कर रहे हैं जो क्रिश्चियंस कर रहे हैं, बल्कि उनसे और ज्यादा हम पाप कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें विचार करना होगा। जितनी पशु हत्या होगी उतना युद्ध होगा, और मास स्केल में हम लोग मारे जाएंगे। ये रिएक्शन है। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब वो जानवर या पशु या गाय जब चिल्लाती है, उसको कष्ट होता है, उसके मन में भय उत्पन्न होता है, उसको पीड़ा होती है। वो जब चिल्लाती है, प्रकृति उसको सुनती है, और इस तरह से नेचर रिएक्ट करती है फिर समय पर आने पर। और फिर क्या होता है? मास लेवल पर होता है फिर संहार। मास लेवल पर बहुत भारी संख्या में संहार होता है। इसलिए हम लोग को बड़ा सावधान रहना है। तो इसलिए हमें ये नहीं करना है। हम बोलेंगे हम तो हत्या करते नहीं है, हमने तो केवल खरीद के खाया है। 6 प्रकार के लोग, ऐसा मनु संहिता में दिया हमारे शास्त्रों में। 6 प्रकार के लोग क्या हैं? 6 या 5 जो भी हैं, वो सब कैसे इन्वॉल्व होते हैं एनिमल किलिंग में। यानी कि उस मीट को बेचने वाला, मीट को खरीदने वाला, मीट का ट्रेडिंग करने वाला, आप समझ रहे हैं, और स्लॉटर हाउस मेंटेन करने वाला, और वो वेटर जो नॉनवेज सर्व कर रहा है, और जो नॉनवेज खा रहा है, जो बेच रहा है, खरीद रहा है, जो कुक कर रहा है मसाला वगैरह डाल के, ये सब के सब इन्वॉल्व है। क्योंकि आप देखिए, जब व्यक्ति क्राइम करता है, अगर आप उसको शय देते हैं अपने घर पे, तो लॉ क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी? आपको भी ले जाएगी साथ में। भाई ये क्रिमिनल है, आपने अपने घर में शरण कैसे दिया इसको, आइए आप ही चलिए। यानी कि ऐसे क्रिमिनल को साथ देने वाला व्यक्ति भी क्रिमिनल बन जाता है।
तो जितने सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं इस एनिमल किलिंग में, ऐसे बड़ा भयानक दंड मिलता है। तो इसलिए ये सब महापाप जो हो रहे हैं इसी का परिणाम ये, इसलिए कोई शांति से रह ही नहीं सकता है। और कली काल में जो है ये युद्ध होगा, और भी युद्ध होंगे, अभी तो ये तो शुरुआत है अभी तो इसलिए हम सबको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत जिम्मेदारी का जीवन है, इसको हम लोग इस तरह से रिस्पॉन्सिबली नहीं कर सकते हैं एक्ट। इसलिए जितना महत्वपूर्ण हम अपने आप को समझते हैं, इस मनुष्य शरीर को समझते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है एक पशु का शरीर भी, एक गाय का शरीर भी। गाय के शरीर बताते हैं 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी वास करती हैं। गाय के दूध में, मक्खन में, घी में साक्षात सरस्वती जी वास करती हैं। इसलिए बताते हैं गाय का जो दूध पीते हैं उनका ब्रेन बड़ा जो है क्या हो जाता है, पौष्टिक, टिश्यूज एकदम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, इंटेलिजेंस एकदम शार्प हो जाता है, मेमोरी एकदम तेज हो जाती है। लेकिन गाय नहीं रहेगी तो दूध कहां से मिलेगा? और आज तो लोग पता ही नहीं दूध आता कहां से। अगर हम भेजे मदर डायरी में, हम पहली बार बचपन में मदर डायरी जब नया नया आया था दिल्ली में, मुझे याद है, सच बताता हूं आपको, तो मैं गया था दूध लेने के लिए। उन्होंने कहा एक कॉइन लेना पड़ेगा, एक कॉइन इंसर्ट करना है आपको उस होल में तो दूध आएगा बाहर। तो मैंने सोचा दूध आ कहां से रहा है, आई एम सरप्राइज्ड, कैसे सिक्का डालो दूध निकलता है बाहर। मैं पीछे जाके देखा पीछे क्या है, पीछे कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। मैंने कहा कमाल है। तो इस तरह से सोर्स का पता नहीं चल रहा है हमें, दूध आ कहां से रहा है, दूध मिल रहा है बस वही बहुत है। हमने क्योंकि गाय को दूध देते हुए देखा ही नहीं, ना भैंस को दूध देते हुए देखा है शहर में रहते रहते, इसलिए क्या हो रहा है हमें यही नहीं पता कि दूध का सोर्स क्या है। और दूध मिल जाना चाहिए। और ये जो पैकेट का दूध पीते हैं बुरा ना माने, उसमें तो यूरिया भरा हुआ है जो हड्डियों के लिए बड़ा ही हार्मफुल है। इससे अच्छा दूध पियो मत, वो ज्यादा अच्छा है। पैकेट का दूध जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला है, खासकर बोन्स के लिए। तो इस तरह से हम लोग बड़ा सावधान रहना है, और ये जिम्मेदारी का जीवन है। और इसलिए भगवान गीता में बता रहे हैं शांति का सूत्र क्या है, ये समझना है हमें। अगर वास्तव में शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं पूरे विश्व में कोई युद्ध ना हो, सब लोग सुख शांति से रहें, मैत्री भाव। अब जाइए वहां न्यूयॉर्क में जाइए, यूनाइटेड नेशंस जानते हैं, वहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है न्यूयॉर्क, उस बिल्डिंग के नीचे झंडे लगे हैं, कई देशों के झंडे लगे हैं, और वो झंडे जो है ऐड होते ही जाते हैं। कहने को यूनाइटेड नेशंस है, लेकिन कंट्री क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, डिसयूनाइट हो रहे हैं। देश के अंदर ही विभाजन हो रहा है, और देशों के अंदर भी विभाजन हो रहा है, और झंडे गाड़े जा रहे हैं, और कहने को है जी यूनाइटेड नेशंस। भौतिक धरातल पर यूनाइटेड नेशंस हो ही नहीं सकता है जब तक ये धारणा बनी रहेगी भैया मैं इंडियन हूं तुम अमेरिकन हो, या मैं इंडियन हूं मैं तुम रशियन हो, मैं रशियन हूं तुम यूक्रेन के हो, मैं इजराइल का हूं वो ईरान का है, मैं इराक का हूं, तब तक ये झगड़े चलते रहेंगे। कहने का मतलब ये है जब तक हमारे अंदर ये देहात्मक बुद्धि बनी रहेगी कि मैं ये शरीर हूं, तब तक ये संसार में इस प्रकार का द्वंद्व बना ही रहेगा। झगड़ा तो कुत्ते भी करते हैं सड़क में, रात को आप जाइए, चलना मुश्किल है, आप आधी रात को जा सकते हैं बाहर, आप आगे देखिए मजा आएगा। हर कॉलोनी के कुत्ते आक्रमण करेंगे बड़े भयानक तरीके से, डरते नहीं रात को कुत्ते, ये मसोरा डंडा लेके जाएंगे तो नहीं, नहीं अब डंडा भी लेके जाएंगे तब भी पीछे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े क्रूरता से आक्रमण करते हैं कि मेरे इलाके में बताओ यहां कैसे आ गए। दूसरा कुत्ता वहां से भौंकता है, और गलती से एक कुत्ता दूसरे इलाके में चला गया, सारे कुत्ते मिलकर उसको अटैक करते हैं।
देखा कभी? रात को जाके देखो। तो मेरे इलाके में कैसे आ गए? अंदर इतनी घृणा द्वेष भरा हुआ है एक दूसरे के प्रति, ये पशु योनियों में भी पाया जाता है। भले हम पशु का शरीर ले लें या मनुष्य का शरीर ले लें, लेकिन आत्मा तो शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, तो चेतना भी वही तो जाएगी। तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, वो सब बनी रहती है, इवन पशु के शरीर में भी। और इसलिए क्या होता है, इसमें इस तरह देखते हैं, इस तरह से आक्रमण करते हुए देखते हैं, कुत्तों को भी, पशुओं को भी। तो इस तरह से जो आक्रमण है होता ही रहेगा। और इसका निवारण सोल्यूशन क्या है? एक ही सोल्यूशन है, केवल आध्यात्म धरातल पर है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यह आध्यात्मिक जगत का संयुक्त राष्ट्र है। क्योंकि देखिए 1962 में या शायद 64 में, याद नहीं है, इंडिया चाइना का भी हुआ था वॉर। इंडिया चाइना का तो वॉर होता रहता है। तो उस समय एक स्लोगन था, क्या स्लोगन था जानते हैं? हिंदी चीनी भाई भाई। क्या स्लोगन था? तो हिंदी चीनी भाई भाई कैसे हो सकते हैं? दोनों के तो पिता अलग है। स्लोगन ही गलत है। हिंदी चीनी भाई भाई कैसे हो सकते हैं जब दोनों के पिता अलग हैं? पिता एक ही होंगे तभी तो भाई भाई होंगे कि नहीं? परीक्षित महाराज पूरे विश्व के सम्राट थे, और उनके आराध्य इष्ट भगवान श्री कृष्ण थे। उनके मार्गदर्शन में पूरा संसार चल रहा था। पूरे संसार ने वैदिक संस्कृति को अपनाया हुआ था, और हर कोई भगवान कृष्ण को मानता था, उनको केंद्र बिंदु बनाए रखा हुआ था। इस कारण से क्या है, इसको कह सकते हैं भाई भाई। क्योंकि जब आपको पता है कि आपके पिता, परम पिता परमेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं, और हम सब उनकी संतानें हैं। भले वो इंडियन हो या अमेरिकन हो या पाकिस्तानी हो, यूरोपियन हो, रशियन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, भगवान ने गीता में कह दिया है, ममई वांछो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये सभी जीवात्माएं मेरी सनातन अंश है। भगवान ने गीता में कहा है 15 अध्याय के 7वें श्लोक में, क्या बोला है? ये जितने भी जीवात्मा है, ये नहीं बोला मनुष्य के लिए, नहीं बोला सिर्फ, सभी योनियों के लिए। समस्त जीवात्मा जो है क्या है? मेरे सनातन अंश है। तो भगवान के हम सनातन अंश हैं। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि इंडियन ही मेरे अंश है, या भगवान ने गीता में ये नहीं बोला, हे अर्जुन मैं तुम्हें गीता का उपदेश इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम हिंदू हो। कहीं है भगवत गीता में? भगवत गीता का उपदेश जो है भगवान कृष्ण ने पूरे समाज, मानव समाज के लिए दिया है। भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबके लिए है भगवान का उपदेश, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे मानव समाज के लिए। और ये क्या है इंस्ट्रक्शन? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिर्मिच्छति। क्या बोल रहे हैं? मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। पीस फॉर्मूला के लिए बोलते हैं ना, पीस फॉर्मूला क्या है? 3 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, विश्व शांति सूत्र। तो कई तरह के शांति सूत्र का प्रस्ताव रखा जाता है। विश्व भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए भी सम्मेलन होते हैं, विश्व भाईचारे के लिए। विश्व भाईचारा सम्मेलन के बाद सब नॉनवेज खा रहे हैं, क्या भाईचारा कर रहे हो आप? विश्व भाईचारा सम्मेलन के बाद सब लोग नॉनवेज खा रहे हैं, तो भाईचारा क्या हुआ फिर? क्या आपके पशु जो है आपके देशवासी नहीं है? ये जो पशु पक्षी है क्या ये भारत में नहीं रहते हैं? तो उनको जीने का अधिकार नहीं है? तो आपने कैसे बोल दिया विश्व भाईचारा? विश्व भाईचारा तो जब होगा जब इस बात को समझेंगे
जितने भी जीव है, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वो सब भगवान कृष्ण के अंश हैं, सबको जीने का अधिकार है। इसलिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों, केवल इजराइल ईरान नहीं, पैलेस्टाइन नहीं, या रशिया यूक्रेन नहीं, पूरा विश्व ही नहीं, समस्त लोगों, अनंत कोटि ब्रह्मांड, समस्त, क्या बोल रहे हैं यहां पे, यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर, और फिर क्या बता रहे हैं, समस्त जीवों का उपकारी, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में। तो तीन सूत्री कार्यक्रम यह है, पहले तो हमें यह समझना है कि भगवान कृष्ण यज्ञ और तपस्या के भोक्ता है, सभी लोगों और देवताओं के क्या है, स्वामी है। तीसरा, समस्त जीवात्माओं के हितैषी, सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृद, सुहृद मतलब वो मित्र होता है। देखिए अंग्रेजी भाषा में शब्दों का उपयोग, संस्कृत भाषा में शब्दों का उपयोग बहुत सावधानी से किया जाता है। अंग्रेजी में जो एक शब्द है उसके तीन शब्द बन जाते हैं संस्कृत घनिष्ठता के अनुसार। तो अगर कोई कम घनिष्ठ है तो उसको क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं। मित्र का मतलब समझ लीजिए, आपके मित्र हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, फ्रेंड्स हैं आप। फिर एक सामाजिक मित्र है, सोशल फ्रेंड है, घर परिवार के मित्र हैं और थोड़े घनिष्ठ हैं, उसको क्या कहते हैं, बंधु। और जो घनिष्ठ होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं सुहृद। सुहृद का मतलब ये है, भले आप उनके लिए कुछ ना करें, भले आप कितना भी उसके लिए बुरा सोचें, वो आपका भला ही सोचेगा। और ऐसे सुहृद है भगवान श्री कृष्ण, जो क्या करते हैं, हमारे साथ हमेशा रहते हैं। यहां तक कि पशु पक्षी की योनियों में भी हम लोग अगर जाते हैं, वहां भी भगवान कृष्ण मौजूद है परमात्मा के रूप में, और प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे लिए कि कब ये मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा और कब ये उन्मुख होगा, कब ये मेरी सेवा करना चाहेगा। क्योंकि भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी हुई है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, तो प्रत्येक जीव को मौका दे रहे हैं। लेकिन अगर भगवान की सेवा ना करने के कारण नाना प्रकार की योनि में भटकता रहता है जीव, तो क्या करेगा, वो युद्ध ही करेगा, और क्या करेगा। तो इसलिए जब तक भगवान को हम केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे, तब तक ये युद्ध चलते रहेंगे, तब तक भाई भाई का कोई मतलब ही नहीं बनता, विश्व भाईचारा का कोई मतलब ही बनता है, कोई मतलब नहीं बनता उसका। इसलिए हम लोगों को स्वीकार करना है कि परम भगवान श्री कृष्ण हमारे सुहृद हैं, वो हमारे उपकारी हैं, हमारे हितैषी हैं, सबका भला चाहने वाले हैं। उनकी शरण में हम सब एक साथ जाएंगे तो तभी कल्याण होगा। इसलिए हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण बामन अमृत संघ की तरफ से पूरे विश्व में 800 से अधिक केंद्र है, उसमें सब है, उसमें अमेरिकन भी हैं, उसमें रशियन भी हैं, उसमें चाइनीज भी हैं, उसमें जापानीज भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, सब हैं। सभी देशों के लोग जो हैं वो एक साथ जुड़कर क्या कर रहे हैं, एक ही भगवान का नाम ले रहे हैं सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे बंद होके आए थे अभी साउथ अमेरिका, उस देश का नाम है इक्वेडर, बोलीविया, और फिर एक और जगह गए थे लीमा, पेरू। इन 3 देशों में गए थे वो, वहां पे भी हो रही है मंगल आरती हो रही है, वहां भी मंदिरों में, हमारे मंदिरों में क्या है, सुबह बता रहे थे, वहां से कॉल किया उन्होंने, बोलते हैं प्रभु जी मैं मंगल आरती में हूं, यहाँ के हिसाब से टाइम है 4:30 बजे हो चुका है, तो वो वहां से वीडियो कॉल किए थे ये बताने के लिए कि मंगल आरती यहां भी चल रही है, वहां पे कहां पर, इक्वेडर में, साउथ अमेरिका, जो यहां से 28 घंटे फ्लाइट में टाइम लगता है जाने में, पहुंचने में।
बिल्कुल जो विश्व के उस कोने में, दूसरे भाग में। और वहां पे भी जो है ऐसे लोग हैं, भक्त हैं, जो क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो लोग चाइनीज, चाइना में प्रचार जो हो रहा है ना हमारा, बहुत ही ज्यादा गुप्त रूप में हो रहा है, क्योंकि चाइना में प्रचार करना आसान नहीं। चाइना के संविधान में लिखा है कि चाइना एक नास्तिक देश है, और वहां तो बड़ा मुश्किल है प्रचार करना, क्योंकि जल में, थल में, वायु में, आकाश में, अग्नि में, जहां कहीं भी जिस दिशा में जो भी जीव जंतु मिलते हैं सब खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है संसार में जो नहीं खाते हो। ऐसे लोगों को भक्त बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन ऐसे लोग भी भक्त बन रहे हैं। और आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, वहां पे एक चाइनीज लेडी है जो भक्त है, इस्लाम से जुड़ी हुई हैं। अभी तो उनको बहुत साल हो गए वहां पे रहते हुए, 15 साल से ऊपर हो गए हैं। और उन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया चाइनीज लैंग्वेज में, और उन्होंने अनुवाद किया श्रीमद् भागवत का भी, जिसमें 18,000 श्लोक हैं अंग्रेजी भाषा से चाइनीज लैंग्वेज में, और पब्लिश भी हो गया है। कहां पर? वहीं पे चाइना में। लोग चाइनीज लैंग्वेज में गीता पढ़ रहे हैं, बताइए, कल्पना कर सकता है कोई? चाइनीज भाषा में भागवत, चाइनीज भाषा में भगवत गीता। नहीं तो शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, चाइना के लोगों को चंडाल कहा जाता है। सच में, चाइना, कोरिया, ताइवान, ये सब चंडाल देश है। चंडाल का मतलब होता है जो वास्तव में कुत्ता खाने वाले, डॉग ईटर्स। तो डॉग ईटर्स हैं, सदर्न चाइना में जाए तो कुत्ता बहुत खाते हैं। कुत्ता खरीदते हैं दुकान से, उसको ला के उसको मार के खा जाते हैं। पता नहीं कैसे करते हैं, सुन के हैरानी हो रही है हमें। डॉग ईटर्स, चंडाल मतलब डॉग ईटर्स हैं। एक हमारे भक्त हैं, वो रहते हैं इधर फरीदाबाद, हमारे टेम्पल उसके इंचार्ज हैं, वो हेड कर रहे हैं। वो पहले वो हुंडई में जॉब करते थे, वहां पे बहुत अच्छी पोस्ट में थे, डिप्टी जनरल मैनेजर थे वो। और जो ये हुंडई कार जो आप देख रहे हैं ना, उसका प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी वही करते थे, उनसे ही अप्रूव होता। जितनी गाड़ियां हुंडई की हैं, उसका जितनी भी गाड़ियों का हुंडई गाड़ी कार जितनी उसकी डिजाइनिंग है, उसको फाइनलाइज वही करते थे। तो वो एक बार गए थे कोरिया, बिजनेस टूर में गए थे ऑफिस की तरफ से, और वहां उनका एक अपॉइंटमेंट था, मीटिंग थी एक कोरियन से। तो हुंडई तो ओरिजिनली कोरिया का है, तो वहां पे गए थे। तो रेस्टोरेंट में मिलने गया उससे। जानते क्या हुआ वहां पे? आप सुन के हैरान हो जाओगे। आप सब बड़े भाग्यशाली हो, आप भारत में हो। आपको पता नहीं भारत में भी, भारत को छोड़ के बाहर क्या क्या हो रहा है संसार में, कल्पना से परे होगा आपके लिए सुनना भी। ऐसे लोग भी संसार में होते हैं क्या? तो क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, उसने वेटर को ऑर्डर किया, और उसे ग्लास केस से क्या निकाला जानते हैं? क्रैब, बिच्छू। बिच्छू का डंक तो बड़ा जहरीला होता है, आदमी इंसान मर जाता है, लेकिन बिच्छू का जहर निकाला हुआ था, और वो जिंदा था, अलाइव, और उस प्लेट में चल रहा था धीरे धीरे, और प्लेट लाके रख दिया वेटर ने उस आदमी के सामने। अब ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको किसी से मिलना है, इनका अपॉइंटमेंट है। उस व्यक्ति ने बिच्छू को उठाया और मुंह में डाल लिया, जिंदा चबा के खा गया। और ये देखते ही हमारे जो बेचारे गोपेश्वर प्रभु थे, उनको उल्टी आ गई, बाहर आ गए। उन्होंने कहा ये क्या है भाई, ये इंसान है क्या है? मंकी सूप पीते हैं लोग, बंदर का गर्दन काट के सीधा पाइप लगा के पीते हैं।
जिंदा सांप खा लेते हैं। आप बता नहीं सकते कि क्या क्या हो रहा है संसार में। ढाका में एक फेस्टिवल होता है, उसमें एक डिश सर्व किया जाता है जिसको कहते हैं नाफी। हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ढाका में उन्होंने टेम्पल बनाया था, और टेम्पल में नेचुरली ठाकुर जी को बहुत तरह तरह के भोग बनाए जाते हैं, भगवान के लिए भोग लगाया जाता है, और कई बार घी से भी प्रिपरेशन होते हैं बहुत सारे। तो जो पास में जो लोग रहते थे वो नाफी खाया करते थे, और जब भी घी का स्मेल आता था वो नाक बंद कर लेते थे। सोच के देखिए संसार में कैसे लोग हैं। अब वो क्या होता, नाफी क्या होता सुनिए आप। एक ड्रम होता है बहुत बड़ा, उसके अंदर वो डालते रहते हैं कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल्स, डालते रहते हैं। धीरे धीरे ड्रम भर जाता है। बरसात के मौसम में बरसात का पानी भी जाता है उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से लगभग पूरे साल बीत जाता है। उस पानी को ड्रेन आउट कर देते हैं, वो बच जाएगा ना, फिर उसका अवशेष उसको जार्स में भर के सप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं नाफी। और फेस्टिवल्स में उसको खा कर आनंद लेते हैं। और इसमें कोई बदबू नहीं आ रही उनको। आग से नहीं बदबू, जो घी से बना हुआ पूड़ी है उसको सूंघकर बदबू आती है। सोच के देखिए किस तरह के लोग हैं संसार में। ये सब करने के बाद आप बोले युद्ध क्यों हो रहा है, इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा है, पैलेस्टाइन के साथ क्यों युद्ध हुआ, रशियन यूक्रेन वॉर क्यों हो गया, क्यों नहीं होगा भाई। इतने सारे पशुओं की, जो बेजुबान जानवरों की हत्या जो करी जा रही है पूरे संसार भर में, उसको उसका भुगतान कौन करेगा। कहीं ना कहीं तो उसका दुष्परिणाम तो होगा ही होगा ना, रिएक्शन तो होता ही। बड़ा डेंजरस सिचुएशन है हमारे भक्तों के लिए, बहुत बड़ी तपस्या है। जब विदेश के लिए, जब विदेश में जाते हैं ना प्रचार करने के लिए, खाने पीने के लिए ठीक से मिलता नहीं, क्योंकि वेजिटेरियन फूड वहां पे मिलना ही एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। वेजिटेरियन फूड का जाने वेज और नॉन वेज में क्या डिफरेंस है, बताओ क्या है। जो डेड है वो वेज है, जो अलाइव है वो नॉन वेज, इतना ही डिफरेंस। नहीं समझा, उनके विचार के अनुसार। तो इतनी बुरी हालत है, तो इसलिए डिवोटीज जो बड़ा स्ट्रगल करते हैं बेचारे। लेकिन इस्कॉन के सेंटर्स वर्ल्ड वाइड हैं। हमारे कई जो लोग हैं लाइफ एफर्ट बनते हैं, इसलिए बनते हैं, हमारे सोसाइटी में मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि बोलते हैं हमारा बिजनेस टूर में कई बार जाना पड़ता है बाहर विदेश में, तो खाने पीने की बड़ी दिक्कत होती है। वहां जाके गोविंदास में प्रसाद मिल जाता है। एक हमारे डिप्यूटी है, वो जॉब करते थे किसी एमएनसी में, तो उनको इंग्लैंड भेजा गया था ऑफिस की तरफ से। तो वहां वो गए, और वहां जब गए तो लगभग 2 दिन के लिए कुछ खा नहीं पाए, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। जितने रेस्टोरेंट है सारे नॉनवेज वाले थे, एक भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं था। और ये तो बेचारे भक्त थे, तो वैसे ही प्रसाद चाहते थे, ये तो बाहर खाते भी नहीं थे, तो इनके लिए तो बहुत तपस्या हो गई। अब बेचारे उन्होंने पता किया, फिर सो स्ट्रीट में लंदन में हमारा टेम्पल है इस्कॉन का, ऑक्सफोर्ड के पास, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के साथ में ही है। तो फिर वहां धीरे धीरे करके पहुंचे गोविंदास में, और वहां उनको फुल लंच मिल गया। जितना इंडियन फूड है सब अवेलेबल था वहां, चपाती भी थी, राइस भी था, दाल भी था, पनीर भी था, सब कुछ मिल गया, पूरा अवेलेबल था। और बढ़िया से बैठ के उन्हें भर पेट प्रसाद पाया, ऐसा लगे कई जन्मों के बाद प्रसाद मिला हो। तो बाहर जब जाते हैं हमारे इंडियंस, विदेश जाते हैं, तब उनको ये देश याद आता है। समझ रहे हैं आप, नहीं तो भूल जाते हैं। यहां रहकर हमें समझ में, महत्व नहीं समझ में आ रहा है देश का, लेकिन इंडिया से जैसे ही बाहर कदम रखेंगे, खाने पीने के लिए बड़ी दिक्कतें हैं। हाँ, नॉनवेज खाने वाले तो कुछ भी खाओ, फिर तुम मुंह खोल लो अजगर की तरह, है कि नहीं। लेकिन अगर खाने पीने में अगर सावधानी बरतना चाहते हैं, तो इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। विदेशों में जाकर खाना पीना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ जी।
तो इस तरह से हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी भक्त लोग रिस्क लेके जाते हैं। चाइना जैसी कंट्री में कहां मिलेगा वेजिटेरियन फूड, बताइए आप। बड़ा मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है। लेकिन भक्त लोग रिस्क लेके ऐसे देश विदेशों की यात्रा करके वहां जाके प्रचार करते हैं, भगवत गीता का मैसेज देते हैं। किसके लिए? वास्तव में जो विश्व में शांति अगर लाना है तो उसका एक ही तरीका है, ये भगवत गीता की शिक्षाओं को पूरे संसार भर में पहुंचाया जाए, तभी विश्व शांति संभव है, नहीं तो संभव ही नहीं। क्योंकि कारण बताता हूं मैं आपको किस लिए। जो कृष्ण भावना भावित होगा ना, वो पाप के कार्यों से बचेगा। क्योंकि हमारे आंदोलन में जैसे जैसे भक्त समर्पित होते हैं, धर्म के नियमानुसार चलते हैं, तो 4 प्रकार के पाप कार्यों से बचने की कोशिश करते हैं। जानते हैं क्या क्या है? नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये 4 पाप के कार्यों से बचना पड़ता है और महामंत्र का जप भी करना पड़ता है। तो जो 4 इन नियमों का पालन कर रहा है, विश्व के किसी भी कोने में हो, तो वो पाप क्यों करेगा? यानी कि क्राइम क्यों करेगा? आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से जब प्रचार होगा, अधिक से अधिक लोग जब भक्त बनेंगे, तभी संभव है विश्व शांति, तभी संभव है, अन्यथा संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। आज क्राइम रेट बढ़ गया इतना, लोग बड़े परेशान है। क्यों क्राइम रेट बढ़ रहा है? क्योंकि लोग पाप कर रहे हैं। अगर इन नियमों का पालन करेंगे तो क्राइम रेट अपने आप कम हो जाएगा। ये तिहाड़ जेल में 10,000 कैदियों को पालना पड़ता है, सुबह शाम खिलाना पड़ता है उनको। कितना खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का जानते हैं आप? डेली 10,000 लोगों को खिलाना 2 टाइम, यानी कि 20,000 हो गए। कितना खर्चा आएगा बताइए एक दिन में 20,000 लोगों को खिलाने का? मतलब बहुत खर्चा है। फिर वहां बिजली पानी का खर्चा है, साफ सफाई का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे हैं। तो ये तो फालतू का खर्चा है कि नहीं? लेकिन अगर कृष्ण भावना भावित बनाया दिया जाए और वो धर्म के नियमों का पालन करे, भगवान के नामों का उच्चारण करे, तो जेल खाली हो जाए, सच में जेल खाली हो जाए। और वो जगह यूटिलाइज करो, वो जगह हमें दे दो, हम मंदिर बनाएंगे, है कि नहीं? क्यों नहीं? जेल टर्न इनटू टेंपल, कल का न्यूज आएगा हेडलाइंस में। तो इस तरह से हम देखें, ये पॉसिबल है। श्रील प्रभुपाद जी हमारा करते थे, 1% भी अगर लोग कृष्ण भावना भावित बन गए संसार में, तो ये संसार जो है बहुत बदल जाएगा। 1%, 1% सक्सेस भी मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा सक्सेस हो। आज हम कहें कि आप जो खाना खाओ, नाम लेते रहो बस, यहां नियमों का कोई भी क्या नहीं है, पाबंदी नहीं है। नियमों में कोई पाबंदी नहीं है, कोई नियम नहीं है। जो करना है करो, जो मन में आया वो करो, नाम लेते रहो बस। तो यहां तो पाँव रखने की जगह नहीं। जहां लेकिन हम नियमों की पाबंदी डालते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लोग बोलते हैं यार ये नहीं हुआ हमसे, है कि नहीं? लेकिन हमें ये सोचना है, हम तो भारत में हैं। उन लोगों का आप देखो जो अमेरिका में, यूरोप में रह रहे हैं, रशिया में रह रहे हैं, जिनका कभी ये बैकग्राउंड में कल्चर ही नहीं रहा है, जिन्होंने आज तक कभी भगवान का दर्शन ही नहीं किया। जो पहली बार जब राधा कृष्ण का चित्र देखा, प्रभुपाद जी ने दिखाया उन हिप्पीज अमेरिकन को, उन्होंने कहा, क्या पूछा उन्होंने, हु इज दिस बॉय एंड गर्ल, कौन है ये लड़का लड़की राधा कृष्ण का, हु इज दिस बॉय, हु इज दिस गर्ल, वो पता ही नहीं इनको, वो नहीं जानते थे। तो ऐसे लोगों को समझाना, प्रभुपाद जी कहते थे जब मैं उनको प्रचार करता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं दीवार से बात कर रहा हूं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बिल्कुल ड्राई, स्पिरिचुअली डेड। ऐसे लोगों को भक्त बनाना जो है आसान काम नहीं होता है। हाँ तो भैया भारत में तो इतना आसान है। अभी पिछले 1 हफ्ते में हमने 5 कॉलेजों से प्रोग्राम किया, रेस्पॉन्स इतना अच्छा है, सब तैयार है प्रोग्राम करने के लिए। यहां पर फिर से धर्म का प्रचार हो रहा है देश में, फिर से बड़ी तादाद में लोग चाह रहे हैं, लोग इसकी आवश्यकता को समझ रहे हैं। हमारा प्रोग्राम हुआ था अभी यहाँ पे, कौन सा कॉलेज है, शहीद भगत सिंह कॉलेज,
एक है आचार्य अरुण देव, क्या है वो, आचार्य अरुण देव, नरेंद्र देव जो भी हैं। और उसके बाद फिर पीजीडीवी कॉलेज में हुआ कल, नहीं, और उसके बाद फिर आईआईटी में किया हमने प्रोग्राम, और उसके बाद डीटीयू में प्रोग्राम किया, ईस्ट दिल्ली का सेंटर जो है। ये पिछले एक हफ्ते में हो गया, एक साथ 5-6 प्रोग्राम हुए और हर जगह बढ़िया रिस्पॉन्स, खचाखच भरा हुआ, इतने सारे स्टूडेंट बैठे थे, इंटरेस्टेड है, स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन जहां गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलने लगा है वहां पे सब तैयार है। इसलिए बहुत निर्भर करता है कि देश के नेता जो है कितना इसको प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, क्या बोला है, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदुहु, ये दिव्य ज्ञान परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ और राज ऋषियों ने इसको समझा। राज ऋषियों ने इसको समझा, जो राजा थे वो ऋषि भी थे, भगवान के भक्त भी थे। वो परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये भगवान के भक्त भी थे, साथ में पूरे विश्व के सम्राट भी थे। लोग आज बोलते हैं प्रभु जी ये गुरुकुल गुरुकुल छोड़ो, आप ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल सब कुछ मॉडर्न हो गया, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, सब आर्टिफिशियल होता जा रहा है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अभी आप आगे की बातें करो, गुरुकुल की बात कर रहे हैं आप। लेकिन आप कोई बात बता दूं मैं आपको, परीक्षित महाराज गुरुकुल में पढ़े थे, युधिष्ठिर महाराज गुरुकुल में पढ़े थे और पूरे विश्व का संचालन कर रहे थे। आप मुझे बता दो, आज के एजुकेशन के हिसाब से कोई स्कूल और कॉलेज से निकलता है, वो क्या पूरे विश्व को चला सकता है? क्या वो पूरे विश्व का सम्राट बन सकता है? क्या वो अपने घर को भी चला पा रहा है? विश्व का सम्राट तो दूर की बात है। तो हमने कैसे कह दिया कि भाई गुरुकुल में जो पढ़ने वाले लोग थे वो पिछड़े लोग थे? ना, उनको बहुत अच्छा प्रशिक्षण, क्यों? क्योंकि इंद्रियों के ऊपर संयम था उनका, वो धार्मिक हुआ करते थे, बचपन से ही तपस्या का जीवन था। कोई डिमांड नहीं था कि राजा का लड़का है, मैं मेरा लड़का है, जानते मैं देश का राजा हूं, इसको एसी की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अलग से एसी रूम देना उसको। गुरुकुल के जो आचार्य टीचर है उनको फोन करके बोल रहे हैं, समझ गए आप, और उनको अलग से रहने का दिया जाए, और बालकों के साथ नहीं। ये राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, राजकुमार हो या रंग हो, वहां जब गुरुकुल में जाते थे आचार्य की शरण में रहना होता था, सबको एक साथ ही रहना होता था और तपस्या का जीवन करना पड़ता था। जंगल में जाओ, लकड़ी काट के लाओ, सुबह सुबह जाओ शौच क्रिया के लिए, सुबह उठा देते 3 बजे, जाओ वहां जाकर बाहर से शौच क्रिया करके वही नदी में स्नान करके वापस आना, लकड़ी काट के लाना, यज्ञ की तैयारी होगी, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा प्रातःकाल सुबह 4 साढ़े 4 बजे। जाओ गौशाला जाओ, गोबर उठाओ, साफ करो आश्रम, तपस्या एकदम, गर्मी हो सर्दी हो फर्श पे लेटो, कोई बेटिंग नहीं, कुछ नहीं। तो तपस्या का जीवन जब बिताते थे, आत्म संयम होता था उनके, इंद्रियों के ऊपर कैसे संयम रखा जाए, सेंसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये जो प्रशिक्षण मिलता था आचार्यों और गुरुजनों के द्वारा, और जब वो बड़े होते थे, अगर जीवन में जाना है या फिर देश को चलाना है, नो प्रॉब्लम, वो कर सकते थे। लेकिन कैसे कर पाते थे? राजा होते भी उनके अपने इंद्रियों पर संयम था, फुल कंट्रोल। ऐसे नहीं राजा बनते ही जो है बस उसी दिन जो है बोतल उठा ली और जेब भरना शुरू कर दिया नोटों से। तो धार्मिक जो राजऋषि होते थे वो ऐसा नहीं करते थे, इंद्रियों के ऊपर संयम था। और क्या कर्तव्य था उनका, क्या जिम्मेदारी हुआ करती थी ऐसे धार्मिक राजाओं की? वो ये देखते थे कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो रहा है कि नहीं, धर्म के नियमों का पालन लोग कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए परीक्षित महाराज ने कली को घुसने नहीं दिया। परीक्षित महाराज पूरे साम्राज्य में भ्रमण कर रहे थे, जब देखा ये कली जो है गाय को मारने की कोशिश कर रहा है, तो तलवार निकाली परीक्षित महाराज ने कि मेरे साम्राज्य में तुम घुसे कैसे, गाय के ऊपर तुमने आक्रमण कैसे कर दिया। कली भयभीत हो गया एकदम से, इतने पावरफुल थे परीक्षित महाराज कि कली तो कर रोक दिया था उन्होंने। तो जब तक परीक्षित महाराज ने कली प्रवेश नहीं कर पाया था, वो सो पावरफुल। ये राजा हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे राजा लोग? यज्ञ कराते थे, लोगों से तपस्या का जीवन बिताने के लिए कहते थे, मंदिरों का निर्माण होता था। आज जैसे देखिए 3000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में जो रंगनाथ जी का मंदिर है श्रीरंगम में, वो 156 एकड़ में है।
कितने एकड़ में? जाके देख के आइए, साउथ कभी जाइए, श्रीरंगम जाके देखिए, 156 एकड़ में इतना विशाल मंदिर है, बाप रे। आज से 3000 साल पहले बना हुआ वो टेक्नोलॉजी है हमारे पास आज। आज तो डीडे की बिल्डिंग बनाते हैं, 10 साल के अंदर दीवारों में से पानी सीपेज होने शुरू हो जाता है, या कोई टुकड़ा गिर रहा होता है ईंट का, होता है कि नहीं होता है बताइए? और पेंट निकल गया, वो दीवार क्रैक हो रहा है, कहीं कहीं सीपेज हो रहा है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है आज का। और वो कंस्ट्रक्शन देखो 3000 साल पहला, आज भी वो इमारत खड़ी हुई है। वो तो 3000 साल पहले की बात है। आप हाल ही का देख लो, रिसेंटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में जो राष्ट्रपति भवन बना है, नॉर्थ ब्लॉक बना है, साउथ ब्लॉक बना है, उसका कंस्ट्रक्शन देख लो आप, और आज आपका कंस्ट्रक्शन देख लो अपने घर का, कितना डिफरेंस है, क्या मजबूती है। पीओमओ में जाके देखिए आप। हम गए थे पीओमओ में एक बार, वहां के उनके जो प्रिंसिपल एडवाइजर उनसे मिलने गए थे, तो वहां स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, बाप रे बाप, वो दीवार में कील तक आप नहीं घुसेगी, इतना मजबूत है। उस जमाने का कंस्ट्रक्शन होता था इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि उसमें टेक्नोलॉजी थी नहीं, लोग बेवकूफ थे ना, हमसे ज्यादा एडवांस थे। पहाड़ों में महल बनाए गए हैं, पहाड़ों में किले बनाए गए हैं, कैसे बना दिए। जयपुर जाके देखो, लाल किला जाके देखो, क्या स्ट्रक्चर है देखो, नहीं? तो इस तरह से राजा जो होते थे वो ऋषि होते थे, धर्म की स्थापना करते थे, एंड इट वॉज देयर ड्यूटी, उनकी ड्यूटी वो कर्तव्य था उनका, ये देखना कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो धार्मिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो क्राइम करते थे, चोरी करते थे अगर कोई, तो उनको मृत्यु दंड तक दिया जाता था, भयानक दंड। कोई क्राइम करेगा तो सीवियर पनिशमेंट, ताकि सपने में बिना कोई पाप करे। इस तरह नहीं घूस खिला के जो है उसको भेज दिया, निकाल दिया बाहर, हाँ, हैवी पनिशमेंट एकदम। आज भी ऐसे मिडिल ईस्ट में है, आप जाओगे सऊदी अरेबिया में, दुबई में भी, अगर चोरी करता हुआ पकड़ा गया ना कोई, उसके दोनों हाथ काट देते हैं। कोई चोरी करेगा ही नहीं, कौन हाथ कटवाएगा अपना, है कि नहीं? यहां तो लेकिन चोर उच्च के घूम रहे हैं आसमान, इतने सारे हाथ काट देते हैं। वो पब्लिक स्टोनिंग होती है, पब्लिक में खड़ा होकर पत्थर फेंकते हैं उनके ऊपर क्रिमिनल्स को, बहुत सीवियर पनिशमेंट होता है। इस तरह से राजा होने चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग एकदम। तो अपने आप लोग डरेंगे, गलत रास्ते में नहीं चलेंगे, और स्वाभाविक है राजा जो है अथॉरिटी अपना यूज कर सकता है ताकि धर्म की स्थापना हो जाए, भगवान के बताए हुए नियमों पर लोग चले, लॉ बना दे वो, क्योंकि वो अच्छे के लिए कर रहा है। तो इसलिए जब देश की सरकार, देश के राजा, देश के नेता जब धार्मिक हो गए, तो स्वाभाविक है प्रजा भी उसी रास्ते में चलेगी, स्वाभाविक है ये। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तो रोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जिस तरह से आचरण करता है, सामान्य जनता वैसे ही करती है, और वो अपने आचरण के द्वारा इसको प्रमाणित करते हैं। कौन? वो श्रेष्ठ व्यक्ति। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो इस तरह से राजा लोग जो है अपने आचरण के द्वारा, इसलिए वो अपने धन का उपयोग किस लिए करते थे? यज्ञ कराने में, ब्राह्मणों को इकट्ठा करते थे, ऋषि मुनियों को इकट्ठा करते थे। यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ होगा तो क्या होगा? भगवद गीता में लिखा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्याद अन्न संभवा यज्ञात भवति परजन्यो। भगवान गीता में कह रहे हैं कि अन्न कैसे उत्पन्न होता है? जब यज्ञ होता है। सॉरी, वर्षा कब होती है? जब यज्ञ होता है। और जब वर्षा होगी तो क्या होगा? अन्न उत्पन्न होगा। यज्ञ जब किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और कली काल में यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है संकीर्तन यज्ञ। इस यज्ञ में ना घी की आवश्यकता है, ना ब्राह्मण की आवश्यकता है, बस इंसान की आवश्यकता है जो ले सके ना। तो सामूहिक संकीर्तन जो है वो कलयुग का यज्ञ है। ये यज्ञ हमें करना है, और ये यज्ञ करने से क्या होगा? वर्षा होगी। लेकिन कैसी वर्षा होगी? संतुलित वर्षा। कोई बोलेगा प्रभु दुबई में कौन यज्ञ कर रहा है, कैसी होगी वर्षा? ये एक बेवकूफी है। इस तरह का प्रश्न पूछना जो है वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यज्ञ के द्वारा वर्षा होगी
वो संतुलित वर्षा होती है। संतुलित वर्षा जानते कैसे होती है? वर्षा रात को होगी और दिन में सूर्य का प्रकाश होगा। जब रात को वर्षा होगी और दिन में सूर्य का प्रकाश होगा तो जमीन जो है वो उपजाऊ हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगा लैंड, और प्रोडक्शन बड़ा अच्छा होगा। लेकिन ये जो वर्षा हुई है यज्ञ के कारण नहीं हुई है, ये उनके पापों के कारण हुई है। तभी पूरा दुबई जो है डूब गया। आप समझ रहे हैं? तो फ्लड आना, अकाल पड़ना, भूचाल होना, सुनामी आना, ये सब जो है हमारे पापों का फल है। युद्ध होना, इसलिए राजा का बड़ा ही, इसलिए भगवान ने गीता में कहा है नरो में मैं राजा हूं। भगवान गीता में कह रहे हैं। तो राजा जो होता है भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। He has to make sure that everyone, every single person in the society, in the country is chanting the holy names of the Lord, following the principles of religion. पाठशालों में, स्कूल में, विश्वविद्यालय में, हर जगह धार्मिक कार्यक्रम हो, भगवत गीता से पाठ हो, लोग पढ़ें, भगवान के नामों का उच्चारण करें क्लासरूम में जाने से पहले, तपस्या का जीवन बताएं। अभी हमारे यहाँ पे मथुरा रोड हमारा अपना स्कूल है ना, जानते हैं? मथुरा रोड में वृंदावन जाने से पहले हमारा अपना स्कूल है, उसमें हॉस्टल भी है, सब कुछ है, जाके कभी देखिए। उसका नाम है भक्ति वेदांता इंटरनेशनल स्कूल। तो उसमें 12th स्टैंडर्ड तक है वो, लेकिन साथ में वैदिक एजुकेशन भी दे रहे हैं, दोनों कंबाइंड। यानी मॉडर्न सिलेबस भी है। आज के समय मॉडर्न सिलेबस जरूरी है क्योंकि समाज की परिस्थिति ऐसी हो गई। तो मॉडर्न सिलेबस भी है उसमें, और साथ में वैदिक सिलेबस भी है, वैदिक एजुकेशन भी है। प्रातः काल बच्चों को सुबह उठा दिया जाता है 4 बजे, जो हॉस्टल में वहां रहते हैं, बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी है। तो बच्चे सुबह 4 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं, सबसे पहले मंदिर में जाकर 4:30 बजे मंगल आरती में भाग लेते हैं। प्रातः काल वैदिक मंत्र का उच्चारण कराते हैं, महामंत्र का जप कराते हैं, भगवत गीता के श्लोक याद कराते हैं उनको। कई बच्चे हैं जो भगवत गीता के सारे श्लोक याद कर चुके हैं, 700 के 700 श्लोक। यज्ञ कराना सिखाते हैं। अभी आए थे यहाँ पे रामनवमी के लिए, 10-10, 12-12 साल के बच्चे थे, वो सब यज्ञ कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे यज्ञ कर रहे थे। देखा था आपने? नहीं देखा? वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तो इस तरह की ट्रेनिंग है। और जब वो स्कूल में होते हैं उनसे फोन बिल्कुल दूर रखा जाता है, किसी को अलाउड नहीं है स्मार्टफोन रखना। एजुकेशन मतलब एजुकेशन है, फोन में कोई नहीं लग सकता। फोन देते नहीं उनको, अलाउड ही नहीं है वहां। नो स्मार्टफोन अलाउड। पेरेंट्स को कांटेक्ट करना है तो टीचर्स के थ्रू करें, वो अलग से जाके मिल सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन लगे घूम रहे बच्चे और सब टिक टिक कर रहे हैं बैठ। हाँ, वो वैदिक एजुकेशन थोड़ा हुआ फिर। तो इस तरह से ट्रेनिंग है। पढ़ाई है तो पढ़ाई है पूरी तरह से, अच्छे से। गौशाला है, गायों की सेवा करते हैं, बढ़िया एकदम से वातावरण है, गाय का दूध मिल रहा है उनको, नेचुरल एनवायरनमेंट है, चारों तरफ हरियाली है, फ्रेश एयर है एकदम से, बढ़िया सा हेल्थ है, हेल्थ भी बड़ा अच्छा है सब भक्तों का, सब बच्चों का। सुबह प्रातः काल जल्दी उठ रहे हैं, ऐसी कुशाग्र बुद्धि है, इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस। क्योंकि बुरी आदतें कोई लगी नहीं है तो बुद्धि अपने आप क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। मेमोरी एकदम शार्प, पढ़ते एकदम याद हो जाता है सब कुछ। तो इस तरह से ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है वैदिक एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन का। इस तरह से सभी स्कूलों में किया जाए, सभी कॉलेजेस में किया जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा, बताइए होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम बच्चों को बिगाड़ रहे हैं बचपन से ही, उनको इतना बड़ा बड़ा हाथी जैसा साइज का फोन देके नरक बना के रखा है हमने। तो युवा जो है, यानी कि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की युवा पीढ़ी है, हमारे देश का भविष्य है। और राजा का, सरकार का, देश का यह कर्तव्य है कि उनको सही दिशा दिखाया जाए, सही मार्गदर्शन मिले। नहीं तो युद्ध होगा ही होगा। फिर बच्चे बड़े क्या होंगे? युद्ध तो बाद में होगा, घरों में युद्ध शुरू हो जाएगा। होता ही होता है, बुरा मत मानिए। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि वो संस्कार ही नहीं मिल रहे उन बच्चों को। फोन में बहुत कुछ देख लेते हैं और जो घर में नहीं मिलता वो चीज जो फोन में देख रहे हैं, तो युद्ध तो होगा ही। क्योंकि प्रलोभन हो गया ना। पहले मूवी देख के होता था, मूवी देते 3 घंटे मुंह खोल के, आंखें खोल के, कान खोल के मूवी देखता था व्यक्ति। 3 घंटे 2 घंटे लगातार मूवी देख रहा है, सपनों की दुनिया में ले आते हैं बिल्कुल। हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं,
विलन के साथ जो है हो रहा है, लड़ाई हो रही है, हीरो जीत गया एकदम से, बिल्डिंग से ऊपर कूद रहा है वो, जिम्नास्टिक दिखा रहा है वो, नहीं, या AK-47 चला रहा है, और आखिर में सब कुछ बढ़िया हो गया, विलन मर गया, दी एंड हो गया, सब एक साथ रहने लगे, हंसी खुशी जीवन बिताने लगे, कितना अच्छा लगता है देखने। लेकिन बाहर आते हैं, वही धूप, 40 डिग्री टेम्परेचर, यार बस पकड़ के घर जाना है यार, कल जाना पड़ेगा। 3 घंटे के बाद सारा मजा किरकिरा हो गया यार, होता नहीं होता बताइए। और वहां पे सिनेमा हॉल में बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं आप, कितना बढ़िया मूवी है यार, ये मूवी चलती रहे, काश ये जो मैं देख रहा हूं वो सच होता। फिर सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, जिस तरह से हीरो को हीरोइन मिली, हीरोइन को हीरो मिला, वैसे ही मुझे भी कोई मिल जाए। और जब नहीं मिलता है तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो यही है, ये फोन भी ऐसे ही, अब तो वो सिनेमा हॉल था, अब तो हॉल तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, आपके हाथ में ही सब कुछ है। तो इतना एल्यूर कर रहा है, हमें इतना प्रलोभन दे रहा है, और जब वास्तव में वैसा होता नहीं है तो फिर क्या होता है, आपस में झगड़े शुरू हो जाते, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, मेंटल एंजाइटी शुरू हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो युद्ध तो घर से ही शुरू हो गया, घर में ही महाभारत हो रहा है, एक देश से दूसरे युद्ध तो बाद में होगा। और उस महाभारत में तो एक तरफ पांडव थे, आज के महाभारत में दोनों तरफ कौरव ही हैं। आज के महाभारत में दोनों तरफ कौरव हैं। सत्युग का जब समय था, उसमें अगर पूरे देश में एक भी राक्षस अगर बनता था कोई, उसको देश से काला हो जाता। और त्रेता युग जब आया तो पूरे समाज में अगर कोई राक्षस या बनता था, भक्त होता था, अगर असुर होता था, उसको समाज से निकाल देते थे। और द्वापर युग जब आया तो परिवार में अगर कोई असुर होता था, भक्त होता था, तो परिवार से निकाल देते थे। ऐसे कौरवों के साथ युद्ध हुआ। और कलयुग में अगर एक परिवार में एक भक्त बन जाता है तो भक्त के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है घर में। समझे कि समझे भाई, तुम भक्त कैसे बन गए, तुम्हें तो मॉडर्न बनना चाहिए, हम तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम 21st सेंचुरी के बालक हो, भूल गए क्या? ये क्या तुम जो है तिलक लगा के धोती पहन के घूम रहे हो, ये सब ये उम्र है तुम्हारी ये करने की, सब दुश्मन हो जाएंगे आप। और तो आपके जो दोस्त है मित्र है हंसेंगे, हरे कृष्णा वाले में जा रहे हो, पागल हो गए क्या? वहां जाके तुम्हें भी छुट्टियां मना देंगे, वो 2 बालक बैठे हैं पीछे। तो इस तरह से लोग जो है आपके पीछे पड़ जाएंगे। जैसे ही आप कृष्ण भक्त बनना चाहोगे, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाती है। लेकिन भगवान ने गीता में क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को त्याग करके लिए मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान ने गारंटी दे दिया हमें, फिर किस बात का डर है भाई? नहीं, एक तरफ कौरव सेना और एक तरफ पांडव सेना, और अर्जुन के साथ कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए संजय क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहां पे विजय, अलौकिक शक्ति, नीति और ऐश्वर्य मौजूद है। ये चारों की चारों चीजें हैं। जहां पे क्या है? भगवान कृष्ण है और अर्जुन है। तो भगवत गीता भी महाभारत का एक भाग है। अगर भगवत गीता हमारे घर में है, भगवत गीता को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारे साथ कौन होंगे? हमारे साथ सारथी होंगे भगवान श्री कृष्ण। और अगर भगवान कृष्ण आपके साथ होंगे तो पांडवों की तो विजय निश्चित है। देखिए, जब अर्जुन और महाभारत की बात चली तो महाभारत का कोई प्रसंग तो सुनाया जाए। अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध हो रहा था। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कर्ण कम शक्तिशाली नहीं था, बहुत शक्तिशाली था। और कर्ण बाण पे बाण फेंका जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अर्जुन जो है अभी खत्म होने वाला है, अगला बाण जो है अर्जुन के गर्दन को उड़ा देगा। और भगवान ने क्या किया? रथ को नीचे धसा दिया, बाण ऊपर से निकल गया, अर्जुन तक पहुंचा नहीं। तो इस तरह से भगवान रक्षा कर रहे हैं,
सारथी के रूप में भले ही शस्त्र ना उठा रहे हो, भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में प्रत्येक कदम में अर्जुन की रक्षा की है। ये बात भगवान ने बताया था, मैंने कहा था तुम्हारी रक्षा की थी। अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से कि मैं कैसे समझूं कि सब कुछ आप ही कर रहे थे। भगवान ने मैं ही तो कर रहा था। तुम क्या सोच रहे हो भीष्म पितामह के साथ तुम युद्ध कर सकते हो? द्रोणाचार्य के साथ तुम युद्ध कर सकते हो? तो हुआ क्या, कर्ण आक्रमण कर रहा है, कर्ण बाण पे बाण चलाया जा रहा है। तो जानते क्या हुआ, अर्जुन का रथ जो है 5-6 कदम पीछे चला गया, रथ ही पीछे चला गया। ऐसे बाण की बौछार हो रही थी, सो फास्ट, अर्जुन का रथ पीछे चला गया। अर्जुन ने जब बाण फेंके, कर्ण का रथ जो है 20-25 कदम पीछे चला गया। लेकिन जानते भगवान कृष्ण किसकी प्रशंसा कर रहे थे? कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। और क्या, वाह कर्ण, क्या योद्धा हो तुम भी, तुमने तो रथ को ही पीछे कर दिया। अर्जुन ने कहा ये क्या बात है, मैंने उसका रथ 20-25 कदम पीछे किया, उसने मेरा रथ 5-6 कदम पीछे किया, लेकिन आप कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, यह बात मुझे समझ नहीं आई। तो कृष्ण ने कहा जानते हो क्यों मैं कर्ण की प्रशंसा कर रहा हूं? तुम्हारे रथ में साक्षात नारायण बैठे हैं, तुम्हारे रथ के पहिए में अनंत शेष है, तुम्हारे रथ के पताके में हनुमान जी बैठे हैं, तुम्हारे पास जो रथ है ये भी देवताओं के द्वारा दिया गया है, तुम्हारे पास जो शस्त्र है वो भी साधारण शस्त्र नहीं है, तुम्हें तो साक्षात शिव जी से मिला हुआ है शस्त्र। उसके बावजूद भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को 5-6 कदम पीछे कर दिया। कितना बड़ा योद्धा है देखो। उसके बाद तो ये सब पूछा है नहीं, सोच के देखो कर्ण कितना बड़ा योद्धा है। उसके बावजूद भी मैं यहां बैठा हूं, उसके बावजूद भी रथ को पीछे कर दिया 5-6 कदम कर्ण ने, तो कर्ण कितना बड़ा योद्धा होगा। तो इस प्रकार के योद्धा थे कौरव सेना में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे। और जानते क्या हुआ, जब युद्ध हो गया तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि मैं कैसे समझू कि प्रत्येक कदम में आप ही मेरी रक्षा कर रहे थे। तो क्या बोला भगवान ने, अर्जुन को रथ से नीचे उतरो, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा मैं रथ से नीचे उतरू पहले? नहीं नहीं आप उतरिए ना। नहीं नहीं पहले आप उतरो। अर्जुन रथ से नीचे उतर गए। उन्होंने कहा देखो अर्जुन, हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे थे, हमारे ऊपर दृष्टि कृपा दृष्टि की उन्होंने, पताका में बैठे रहे, अब वो भी चले गए क्योंकि युद्ध पूरा हो गया है, और तुम भी रथ से नीचे गए हो, उतर गए हो, अब मैं रथ पे क्यों बैठूं, मैं भी नीचे उतरता हूं। तो भगवान भी रथ से जब नीचे उतरे तो जानते क्या हुआ, रथ में विस्फोट हो गया, एक्सप्लोजन। देखा तुमने क्या हुआ अर्जुन, रथ में विस्फोट हो गया। क्यों जानते हो? क्योंकि मैं उतर गया। तुम क्या सोच रहे हो, भीष्म पितामह ने जो बाण चलाए, द्रोणाचार्य ने जो बाण चलाए, वो साधारण बाण थे, वो न्यूक्लियर वेपन से कम नहीं थे। ये जो रथ के साथ हुआ ना, वही तुम्हारे साथ हो जाता अगर मैं नहीं होता तुम्हारे साथ। तो इस तरह से भगवान बता रहे एक एक कदम में कैसे भीष्म पितामह से कैसे रक्षा की उन्होंने, एक एक योद्धाओं से कैसे कैसे द्रोणाचार्य से बचाया, सबसे बचाया अर्जुन को। भले ही भगवान कृष्ण जो है शस्त्र नहीं उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने वाणी का अस्त्र का उपयोग किया और अपनी वाणी के द्वारा अपने इशारों से उन्होंने अर्जुन की रक्षा की है उस पूरे युद्ध में। तो इसी तरह से एक भक्ति रक्षा करते हैं भगवान, जो भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण कर रहा है, भले संसार में उसको किसी तरह का युद्ध करना पड़े, अगर आपके साथ कृष्ण है तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के बताया गया बंगाली में कि अगर कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहे तो कोई नहीं मार सकता है, अगर वो मारना चाहे तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। अगर वो मारना चाहे तो कौन रक्षा करेगा बताइए। अगर भगवान कृष्ण ने सोच लिया कि कौरव सेना का संहार होना है, पांडवों की विजय होनी है, तो होगा ही होगा। कितना भी युद्ध करते रहो, भले भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कोई भी हो, उनकी इच्छा होगी वही होगा। इसलिए समझदारी ये है, जब भगवान कृष्ण की इच्छा से ही सब कुछ होना है तो अच्छा यही होगा ना कि हम उनका साथ दें, भक्त बने और अपना जीवन उनके लिए समर्पित करें, उनके नामों का उच्चारण करें। तो यही है सोल्यूशन सारी समस्याओं का। जितने भी युद्ध चल रहे हैं उसका एक ही सोल्यूशन है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए,
तभी विश्व स्तर पर भाईचारा हो सकता है, तभी यूनाइटेड नेशंस बन सकता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। जब विश्व के प्रत्येक व्यक्ति सोचेगा कि हमारे परम पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, और उनकी प्रसन्नता के लिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे, तो इस पृथ्वी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो कम से कम पृथ्वी का नहीं तो कम से कम दिल्ली का भला करें, अपने आप से शुरू करें, कम से कम खुद से शुरुआत करें, फिर बाद में चिंता करें। पहले खुद से शुरुआत करें, खुद भगवान के नामों का उच्चारण करें, खुद भगवत गीता पढ़ें, खुद मंदिर आए, खुद इन कार्यक्रमों में आए, खुद अपना भला करें और एक दो लोगों को लेके आए ताकि और लोगों का भी भला हो। खुद को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है, स्वार्थ का जीवन नहीं बिताना है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा सवाल बड़ा जेन्युइन है, मुझे समझ में नहीं आया, मैं बहुत जगह ढूंढा उसका आंसर लेकिन मुझे मिला नहीं। जिस तरह से आपने बताया कि अगर हम कृष्ण भक्ति में रहें और आपने सुप्रीम सोल की बात करी, तो क्या हमारा जो शरीर है, शरीर का हमारा शरीर के अंदर जो सोल है, उसका भी कोई उम्र है कि उस योनि से दूसरे योनि में से वो बढ़ते रहते हैं? और सेम उसी प्रकार मैंने बहुत जगह आंसर खोजने की कोशिश की, तो मुझे यहाँ से यही पता चला कि पुनर्जन्म की जो घटनाएं होती हैं वो सोल के एज के कारण होती है। अगर सोल का एज बहुत मैच्योर है और वो किसी जीव में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सोल उसी तरह से बर्ताव करेगा जो उस सोल की एज है। सोल का देखिए एज होता है लेकिन इटर्नल है। सोल बेसिकली क्या है, उसका भी फॉर्म है लेकिन शरीर में वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, कवर्ड है, मेटीरियल कॉन्शियसनेस से वो कवर्ड हुआ है। तो सोल का अपना स्पिरिचुअल फॉर्म है, और अगर एज है भी तो वो इटर्नल एज है, जैसे भगवान कृष्ण का ही स्वरूप। ये तो आत्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक भगवान की बात है उनका शाश्वत स्वरूप है। जैसे शास्त्रों में अगर पूछा जाए शास्त्रों के हिसाब से कि भगवान कृष्ण की उम्र क्या है, उनका शाश्वत स्वरूप है, इटर्नल फॉर्म है। और भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं, उनकी उम्र कैसे लगती है देखने में, कोई पूछे तो तुम्हारे वैदिक शास्त्र में उसकी सूचना दी गई है, 15 वर्ष 9 महीने 7.5 दिन एग्जैक्ट एज दिया, और इसी तरह से हमेशा के लिए लगेंगे वो। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चाहिए। देखिए भगवान कृष्ण का चित्र जो है, भौतिक गणना के अनुसार इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में वहां पर भगवान कृष्ण की आयु कितनी थी, 125 वर्ष, मेटीरियल कैलकुलेशन। लेकिन देखने में कैसे लग रहे हैं, 15 साल 9 महीने 7.5 दिन। ये उनका इटर्नल फॉर्म है, स्पिरिचुअल फॉर्म। तो स्पिरिचुअल फॉर्म जो है उस तरह से ग्रो नहीं करता है, एज उस तरह से ग्रो नहीं करता है जिस तरह से भौतिक शरीर का है। मेटीरियल बॉडी का देखिए क्या है, हमारे ऊपर काल का प्रभाव है। हमारा बॉडी ग्रो तो कर रहा है और कुछ समय के लिए मेंटेन भी करते हैं, और कुछ समय के लिए फिर वो ग्रो करता है, फिर धीरे धीरे ड्विडल करता है। ड्विडल करने के बाद फिर क्या है, ये शरीर हमें छोड़ना पड़ता है। आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इस शरीर में जो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरा शरीर मिलता है। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार हमें नाना प्रकार के शरीर मिलते हैं। लेकिन जहां तक आत्मा की बात है, अभी उस समय, इस समय, इस परिस्थिति में आत्मा का जो बेसिकली फॉर्म है जरूर, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, वो भौतिक प्रकृति या माया शक्ति के द्वारा आच्छादित कवर्ड है। लेकिन भक्ति के प्रोसेस से जिस तरह से हम भक्ति करते जाएंगे, जब परफेक्शन का स्टेज आता है, उससे हमारा स्पिरिचुअल फॉर्म क्या होता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, और वो इटर्नल फॉर्म है हमारा। तो बेसिकली बॉडी मेटीरियल बॉडी की तरह नहीं है। ना जायते मृत्य में कदाचन, ये तो भगवद गीता में लिखा है, न हन्यते ना हन्य माने शरीर है। आत्मा का ना जन्म होता है ना आत्मा का मरण होता है, इसको कोई मार नहीं सकता है, मारना भी चाहे तो नहीं मार सकता है। आत्मा इटर्नल है। ना जायते मृत्य व कदाचन, हाँ, तो आत्मा का ना जन्म है, ना जिसका जन्म नहीं होता तो मृत्यु कैसे होगी उसकी। हमारे शरीर का जन्म होता है इसलिए मृत्यु होती है कि नहीं। जिस संसार में जो भी वस्तु का जन्म है उसकी मृत्यु होती है, आत्मा का जन्म नहीं होता तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। आत्मा के ऊपर काल का प्रभाव, माया का प्रभाव, काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि फॉर्म क्या है, वो
स्पिरिचुअल फॉर्म है। सच्चिद आनंद विग्रह कहते हैं। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान से, पूर्ण ज्ञान से युक्त, और आनंद का मतलब पूर्ण आनंद से भरपूर। उस तरह का फॉर्म है सोल का। लेकिन ये बॉडी जो है बिल्कुल उल्टा है। ये असत है। सत का उल्टा क्या है? असत है। चित का उल्टा क्या है? अचित है, अज्ञानता से भरा हुआ है। और आनंद का उल्टा क्या? निर आनंद है, आनंद नहीं है शरीर में। जो आनंद और सुख मिल रहा है अभी हमें, हम बोलेंगे हमें तो बड़ा सुख मिल रहा है जी, हमारे पास फोन है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास कार है, हमें तो बड़ा सुख मिल रहा है। वो जो सुख आपको मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि शरीर में आत्मा है। शरीर में आत्मा ना हो तो डेड मैटर से क्या सुख मिलेगा आपको? डेड मैटर से सुख नहीं मिलता है। डेड मैटर से सुख तभी मिल पा रहा है जब शरीर में आत्मा है, लाइफ है। डेड मैटर के साथ थोड़ा कोई आनंद होता है? होता है? एक टेबल, दो टेबल को बना दो, मिला दो, आपस में प्रेम होता है क्या? कभी देखा है? नहीं। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप? दो कुर्सियां हैं, मैटर डेड मैटर है कि नहीं? तो प्रेम हो रहा है आपस में, साथ में बैठे हैं। क्या आंसर है बताइए? क्योंकि लाइफ नहीं है इसमें, कॉन्शियसनेस नहीं है। तो कॉन्शियसनेस बेसिकली सोल का सिम्टम है। जब सोल शरीर में होगा तब लाइफ होगा। वो लिविंग बॉडी ही लिविंग बॉडी के साथ रिलेशनशिप बना सकती है। आत्मा ही आत्मा के साथ रिलेशनशिप बना सकती है। रिलेशनशिप होता है दो आत्माओं के बीच में, या आत्मा का भगवान के साथ। भौतिक शरीर का कैसे आपस में संबंध हो सकता? हो ही नहीं सकता। भौतिक शरीर का अगर संबंध है भी, उसका कारण यही है कि उस शरीर में आत्मा है, लाइफ। अदर रीजन। समझ गया? हरे कृष्ण। ठीक है, और कुछ? लास्ट क्वेश्चन। स्किट भी है ना, तो ये भी राम देते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से आज के इस महाभारत के थीम पे सब लोग बैठे रहिए। बहुत ही स्पेशल ड्रामा होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पर्दा खोल दें और यहाँ पर कुछ हम चलाएंगे, उसके लिए एकदम रेडी कर दीजिए। और प्रभु जी ने जैसे बताया कि इस तरीके से युद्ध हो रहा है आज समाज में, इतने प्रकार के युद्ध हो रहे हैं, तो युद्ध का समाधान एक आध्यात्मिक समाधान के माध्यम से ही ये संभव हो सकता है। नहीं तो युद्ध चलते रहेगा, जैसे घड़ी में कुत्ते जो है लड़ते रहते हैं, उसी तरीके से लड़ते ही रहेंगे।